दोस्तों 2024 के चुनाव में हर नए दिन कांग्रेस का नया विकेट गिरता जा रहा है। कांग्रेस में पतझड़ के नए नए पात्र हैं। कौन है, इन्हें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों अगर आप देखेंगे संजय निरुपम, इनके बारे में आपको पता मैं बता चुका हूं। इनके अलावा दूसरा नाम दोस्तों गौरव वल्लभ जी का है, जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रखर प्रवक्ता थे। प्रभु श्री राम के नाम पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों जीते नहीं थे। फिर भी पढ़े लिखे और काफी सुलझे हुए नेताओं में से वो जाने जाते हैं। और तीसरे बड़े नाम अनिल शर्मा के हैं, जो कभी बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्होंने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। इन तीनों नेताओं के बारे में आज ही देश को पता चला, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर कांग्रेस को इन्होंने छोड़ा है। सिर्फ 1 साल यानी 2024 में 15 से ज्यादा नेता कांग्रेस के जो है उसको टाटा बाय बाय कर चुके हैं। दोस्तों संजय निरुपम, गौरव वल्लभ, अनिल शर्मा, विजेंद्र सिंह, गोविंदा, मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, गीता कोड़ा, बाबा सिद्दीकी, राजेश मिश्रा, अमरीश ढेर, जगत बुआ रन्नू, चांदमल जैन, बसवराज पाटिल, नारायण राठवा जी, ये सब छोड़ चुके हैं। तो सवाल सिर्फ संजय निरुपम या गौरव वल्लभ का नहीं है। सवाल है कि कांग्रेस में पतझड़ का जो ये दौर है वो कैसे चल रहा है। सवाल है कि क्यों कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। दोस्तों पिछले एक दशक में अगर आप देखेंगे तो 50 से ज्यादा बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है 2014 के बाद से। 50 से ज्यादा नेता, सोचिए 50 दोस्तों, 12 पूर्व चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो छोड़ चुके हैं। अब तक 12 ऐसे नेता हट चुके हैं दोस्तों जो सीएम रह चुके हैं। सीएम कितना बड़ा झटका है किसी भी पार्टी के लिए, पर तब भी कांग्रेस ने अपना स्टैंड नहीं चेंज किया। इनमें किरण कुमार रेड्डी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, एसएस कृष्णा, दिगंबर कामत, विजय बहुगुणा, पेमा खांडू, अशोक चौहान, एनडी तिवारी, रवि नायक, गुलाम नबी आजाद, अजीत जोगी, लवजुना फिलोरिया, ये वो 12 नाम है दोस्तों जो पहले कांग्रेस में थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और इन 12 में से 10 पूर्व सीएम जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। क्या इनकी वजह, मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, इनकी क्या वजह रह चुकी है, इसको पूरी तरीके से मैं डिटेल समझाऊंगा। आप सोचेंगे क्यों ऐसा कांग्रेस में हो रहा है, क्यों कांग्रेस प्रभु श्री राम के नाम को त्याग रही है, क्यों पिछले 11 साल में कांग्रेस जो है अगर आप देखेंगे क्या ऐसा हो रहा है। पहला दोस्तों, पार्टी की राम विरोधी छवि बन चुकी। तो कोई भी नेता जो जमीन पर रहेगा उसको समझ में आ रहा है कि प्रभु श्री राम के विरुद्ध नहीं जा सकते, ये भारत का डीएनए है, और कांग्रेस की छवि बनती जा रही। दूसरी, नेताओं को राम लहर का एहसास हो रहा है। तीसरी, पार्टी में फ्यूचर नहीं दिख रहा है, उनको लग रहा है यहां पे रह के कुछ नहीं है। चौथा, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा पे है, जैसे संजय निरुपम ने कहा, सोनिया गुट, राहुल गुट, प्रियंका गुट और खड़गे गुट। पांचवा, तुष्टीकरण करने वाली नीति जो है, इस पे कांग्रेस का आरोप लगता है हमेशा, इससे कई पार्टी के नेता नाराज हैं। ये 5 जो बातें, इसके कारण आपको समझने की जरूरत है। ऐसा हो रहा है दोस्तों, मतलब क्लियरली जो व्यक्ति जमीन पे उसको पता है राम लहर है और वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। तो 5 वजह मैंने आपको बताई। ये हवा में नहीं बात कर रहा हूं दोस्तों, बल्कि हर वजह जो है दोस्तों, हर वजह पे दोस्तों अगर आप देखेंगे ये कोई हवा में बात नहीं है। हर वजह के अंदर एक पीछे कारण है, हर वजह पे पीछे एक लॉजिक है, ये आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। अब मैं आपको समझाऊंगा क्यों ये राम विरोधी छवि जो कांग्रेस पार्टी की हुई है, ये राम विरोधी छवि, इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का पूरा पॉलिटिक्स जो है वो मुस्लिम वोट को एकजुट करने में रही है। तो कांग्रेस पार्टी को दोस्तों 2009 अगर आप देखेंगे, 2009 में कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो वोट मिल रहा था वो कांग्रेस पार्टी को 2009 के अंदर जो वोट मिल रहा था वो 7 करोड़ 80 लाख था दोस्तों। 2014 के अंदर 10 करोड़ वोट था दोस्तों। 2014 के अंदर भी लगभग 10 करोड़ के अराउंड वोट मिला। 2019 में भी कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 करोड़ के बीच में वोट मिला। तो कांग्रेस का वोट स्टेबल रहा क्योंकि उसको पता था उसको सिर्फ मुस्लिम वोट यूनाइट करना है। पर बीजेपी का दोस्तों 7 करोड़ 80 लाख से बढ़ के वोट 22 करोड़ तक हो गया, क्योंकि देश में एक राम लहर और सनातन लहर जो है वो पूरी तरीके से है। और इसी के कारण जितना नया वोटर आते गया वो कांग्रेस के मुस्लिम वोट एकजुट वाले स्टैंड से सहमत नहीं रहा, और इसी के कारण बीजेपी का वोट 7 करोड़ 80 लाख से बढ़ के 22 करोड़ हो गया और कांग्रेस का वोट उतना का उतना ही रहा। तो कांग्रेस के ये मुस्लिम वोट एकजुट वाले स्टैंड से कोई अग्री नहीं किया। तो दोस्तों ये आपको मैंने समझाया कि इसके पीछे का रियल जो कारण है वो मुस्लिम वोट एकजुट करने का कारण है। इस पे मैं आपको समझाऊंगा कि कई जो नेता है,
इस पे कई जो नेता हैं उन लोग ने भी कमेंट किया है। राहुल गांधी खुद जो है इस पे कई बार बोल चुके हैं, जिससे उनकी जो छवि है उसको सवाल में आए। तो 5 वजह मैंने आपको बताई दोस्तों, ये कोई हवा में नहीं है बल्कि आधार पे सब वजह है। आधार ये है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर अपने आप को राम विरोधी बनाने की कोशिश करी, क्योंकि उसके जो विचारक हैं उनको लगता था मुस्लिम वोट एकजुट करके इनफ है। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो कांग्रेस ने दूरी बना ली थी, न्योता ठुकरा दिया था। इसके पहले भी उनके नेता राम और सनातन का अपमान करते आए रहे थे। हाल ही में दोस्तों आपने राहुल गांधी का शक्ति वाला बयान सुना होगा, जिसमें बीजेपी ने उन पर आरोप लगाया कि वो हिंदू धर्म के शक्ति का अपमान कर रहे हैं। सुनिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। दोस्तों जब भी वो ईडी सीबीआई सबकी बात करते हैं उसको हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश है। इसी कारण जो आम जनमानस है वो आम जनमानस के अंदर जो है एक कांग्रेस की राम विरोधी छवि बन चुकी है। और ये एक ही बयान नहीं, मैं 3 बयान आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको याद होगा जुलाई 2009 के अंदर देश को लक्ष्य से ज्यादा खतरा कट्टरपंथी हिंदू से जुलाई 2009 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था और राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था। दोस्तों अगस्त 2014 जो लोग मंदिर जाते हैं वही लड़कियों को छेड़ते हैं, ये राहुल गांधी जी का बयान है जो वर्बैटिम कोट किया जा रहा है। नवंबर 2021 में हिंदुत्व हिंसक है, हिंदुत्व हिंसक है दोस्तों, ये तीसरा। तो अगर इन तीनों से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि जब राहुल गांधी जो है वो बयान देते हैं वो सनातन विरोधी जो है उसका एसेंस होता है। हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाले बयान जब देंगे तो फिर कांग्रेस के बाकी नेता क्यों पीछे रहेंगे दोस्तों? कौन कौन से नेता इस रेस में है ये मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। कौन कौन से नेता रेस में? कांग्रेस से शशि थरूर, इनने कहा है भाई अच्छे हिंदू राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते। अक्टूबर 2018 मतलब जब हिंदू राम मंदिर का निर्माण चाहे तो अच्छा हिंदू बुरा हिंदू में इन्हें डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि याद रखिए मैंने क्या आपको समझाया, कांग्रेस पार्टी का जो पॉलिटिक्स है वो मुस्लिम वोट एकजुट करने की पॉलिटिक्स रही है। दिग्विजय सिंह भगवान राम भी नहीं चाहेंगे विवादित स्थल पर मंदिर बने, नवंबर 2018 के अंदर दिग्विजय सिंह जी ने यह बात कही थी। ये तीसरी मणिशंकर अय्यर जी, दशरथ के महल में 10,000 कमरे, राम किसमें पैदा हुए बताना मुश्किल, जनवरी 2019। सतीश जारकीहोली 7 नवंबर 2022, हिंदू शब्द फारसी से आया है, इसका अर्थ है भयानक। मतलब हिंदुओं की भावना के पूछने कोई लिमिट ही नहीं है दोस्तों। आज राम लहर से डरकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है पार्टी छोड़ रहे हैं दोस्तों। याद रखिए राम मंदिर के लिए जब पहली बार बीजेपी ने आवाज बुलंद की थी, कमल का ग्राफ बढ़ गया था और उसी के बाद से कांग्रेस का ग्राफ गिरता गया। साल 1989 दोस्तों आपको याद होगा जब लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में राम मंदिर को बीजेपी के एजेंडे में शामिल किया गया था। पालमपुर रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूं। 1990 में राम रथ यात्रा निकाली गई थी। उसके बाद बीजेपी की कंप्लीट किस्मत बदल गई, क्योंकि राम प्रभु श्री राम इस देश का डीएनए है। राम का नाम लेकर सत्ता तक पहुंची भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राम भारत का अस्तित्व है। अब राम लहर में बीजेपी 400 पार की हुंकार भरना चाहती है। मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप देखेंगे डेटा, ये मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूं। डेटा अगर ध्यान से देखेंगे किस तरीके से दो सीट आई थी बीजेपी की। राम लहर जो है वो शुरू हुई 1990 के बाद से, और ये ग्राफ देखिए दोस्तों बीजेपी का कैसे बढ़ते गया। 120, 161, 182, 182, 145, 200 एंड उसके बाद में आप देखिए 116, 138, 116, 282। तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए
दोस्तों पूर्ण बहुमत से आए और उसके बाद राम मंदिर का वादा किया गया था और अब 303 पहुंच गई है। तो अगर आप देखेंगे 2 सीट की पार्टी जिसने 1989 में पालमपुर रेजोल्यूशन के वक्त कहा कि प्रभु श्री राम का बंधन बनना चाहिए, वो 2 सीट की पार्टी बढ़ के हो गई दोस्तों 303 की पार्टी। और जिस पार्टी ने शाहबानों के वक्त में जजमेंट को टर्न किया, जिसने ओपनली प्रभु श्री राम को एक्सेप्ट नहीं किया, वो पार्टी दोस्तों जो 414 सीट की पार्टी थी, वो अब घट के दोस्तों 52 सीट की पार्टी हो गई है। ये बड़ा चेंज इसीलिए हुआ है क्योंकि भारत का डीएनए प्रभु श्री राम है, जिसने 2 सीट की पार्टी को 303 पहुंचाया, 414 सीट की पार्टी को 52 पे पहुंचाया दोस्तों। तो ये एसेंस है दोस्तों। राम लहर में कांग्रेस के वोट का असर भी देखिए। 1984 में दोस्तों अगर आप देखेंगे कांग्रेस का वोट शेयर और बीजेपी के वोट शेयर का डिफरेंस बताना चाहता हूं। 1984 में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 48% था दोस्तों, नियर 50%। तब ये प्रभु श्री राम की राम मंदिर के बारे में ये लोग ओपनली रिजेक्ट नहीं करते थे। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर का रेजोल्यूशन किया, तब उसका लगभग वोट शेयर 11% था और कांग्रेस पार्टी का तब 40% था। अब देखिए 40% से घट के दोस्तों 19% पे आ गया है। इट्स गॉन डाउन टू 19%। और बीजेपी का दोस्तों मतलब 20%, 11% ये पालमपुर के रेजोल्यूशन के बाद बढ़ के दोस्तों 37% पे पहुंच गया है। मतलब एसेंस क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, मैंने आपको बताया था मुस्लिम वोट के एकजुट में तक ठीक था, पर जैसे ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हिंदू वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड हिंदू भावना को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, 1990 के दौर के बाद की बात कर रहा हूं दोस्तों, तब से पूरा का पूरा पतन हुआ। मतलब देश में जितनी ज्यादा राम लहर आई दोस्तों, जितनी ज्यादा राम लहर यहां पे बढ़ी, उतना ज्यादा कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है वो घटता गया। ये बेसिक एसेंस है, क्योंकि तमिलनाडु से लेके अयोध्या तक सब दोस्तों प्रभु श्री राम के डीएनए हमारी आस्था में, हर घर के मंदिर में। दोस्तों अब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान जरूर सुनना जरूरी है, जब यूपीए शासन में थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम फ्रंट पर कांग्रेस को 2014 में सबसे बड़ा नुकसान हुआ। तब आप समझेंगे क्यों कांग्रेस पे आरोप लग रहा है कि वो राम के विरोधी है। सुनिए। That minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. That minorities, particularly the Muslim. तो दोस्तों आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान सुना और ये इससे समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी जो है इस हद तक चली गई थी। आपको एके एंटनी रिपोर्ट भी मैं याद दिलाना चाहता हूं। तो दोस्तों तुष्टीकरण से क्या फायदा हुआ है, नुकसान ये समझिए। तो 421 सीट्स कांग्रेस पार्टी लड़ी थी दोस्तों। इन 421 सीट्स पे अगर आप देखेंगे 52 सीट्स जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मिली। ये जो 52 सीट्स जो कांग्रेस पार्टी को मिली दोस्तों, इसमें से 10 से ज्यादा सीटें 16% उसमें सिर्फ जो है वो मुस्लिम वोट का एवरेज निकल रहा है। और दोस्तों 10 से ज्यादा ऐसी लोकसभा सीट है जहां का एवरेज निकल रहा है 20% मुस्लिम वोट। मतलब बिना मुस्लिम वोट के कांग्रेस पार्टी अपनी 50% सीट्स भी नहीं जीत पाती। ये बड़ी बात है दोस्तों, ये आपको समझने की जरूरत है। मतलब 52 में से भी 50% सीट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी इसी बात पे जीत पाई कि मुस्लिम वोट है। तो दोस्तों चुनावी मौसम में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एक के बाद एक नेता भाग रहे हैं। ये एक तथ्य है जो मैं आपको बता चुका हूं, ताकि चुनाव में उनको हार का सामना ना करना पड़े। लेकिन Z News.